बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक स्टाइल में दो मुख्तलिफ डेज़र्ट्स की रेसिपीज़ लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि ईद बिल्कुल करीब करीब है, आपने इसे ईद पर बनाना है। ईद पे दावत वगैरह होती है, आप इसे दावत में बनाइए। यकीन माने सबकी जो है ना, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। इतना मज़े का ये डेज़र्ट्स बनते हैं और बहुत ही कम चीज़ों से हमने इसे बनाया है। सो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो खोया बनाने की तैयारी करने लगे हैं। और खोया जो है वो दोनों रेसिपीज़ में हम यूज़ करेंगे और हम होममेड खोए का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार ये खोया बनता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो मक्खन लिया। इसको आपने अच्छी तरह गरम कर लें, बहुत ज़्यादा भी आपने गरम नहीं करना है। अच्छा जी, हमारा बटर जो है वो गरम हो चुका है। अब यहाँ पे हम 1 कप भर के, जो मेजरिंग कप होता है, 1 कप भर के यहाँ पे मैंने दूध लिया है। दूध आप डाल दें और 1 कप हमने दूध लिया है और हाफ़ कप हम पाउडर मिल्क का यूज़ करेंगे। पाउडर मिल्क जो है आपको कोई सी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और पाउडर यानी 1 कप हमने दूध लिया है तो हाफ़ कप हमने पाउडर मिल्क का इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप 2 कप दूध ले लें और 1 कप भर के जो है वो मिल्क पाउडर का ले लीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह जो है वो पका लेना है। इतना हमने पकाना है कि ये खोए की फॉर्म में आ जाए। और ये देखिए हमारा दूध जो है वो अच्छी तरह पक के जो है वो खोए की फॉर्म में आ चुका है। हमने दूध को इतना पका लिया कि खोए की फॉर्म में बन जाए। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल होममेड खोया बनकर जो है वो रेडी है। अब हम इसे अपनी रेसिपीज़ में जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी पहली रेसिपी की तरफ। पहली रेसिपी हम बहुत ही मज़ेदार खोए के साथ बहुत ही मज़ेदार सा गुलाब जामुन बनाने लगे हैं, जिसमें हम ब्रेड का इस्तेमाल भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में दूध लिया और एक ब्रेड के स्लाइस को लेके आपने अच्छी तरह उसमें डिप करना है ताकि ब्रेड थोड़ी सी नरम हो जाए और ये अच्छी तरह गुलाब जामुन की शेप में आ जाए। अब आपने क्या करना है कि जो हमने होममेड खोया बनाया है, अच्छा इस होममेड खोए में मैंने 1 से 2 चम्मच जो है वो मिल्क ऐड किए। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए। जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब आपने क्या करना है कि खोए की कोई बॉल शेप बना के और आपने अच्छी तरह इसको ब्रेड को ऊपर से प्रेस कर देना है और ये सिंपल हमारी जो है वो गुलाब जामुन की शेप जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि इनको ऑयल में आपने अच्छी तरह जो है वो मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम आपने नहीं रखना क्योंकि एकदम जल भी सकते हैं। ये देखिए हमारे जो है वो गुलाब जामुन, मावा गुलाब जामुन बहुत ही बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने चीनी का शीरा बनाया है। 1 कप चीनी लेके इसका मैंने शीरा बना लिया। अब आपने इस चीनी वाले शीरे के अंदर आपने इनको थोड़ी देर के लिए रख देना है। देखिए जी, हमारे बहुत ही मज़ेदार और सिंपल खोए वाले गुलाब जामुन जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हमने बनाए हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही झटपट ये डेज़र्ट जो है वो तैयार हो जाता है और आपने इसे ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। यकीन माने सबकी तारीफ़ें आप वसूल करेंगे, इतने मज़ेदार ये बनते हैं। आज चलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ।
नेक्स्ट रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार से शाही रोल बना रहे हैं, जो कि हमने बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में इसे बनाया है। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी जो है वो चीज़ें चाहिए होंगी। शाही रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी रबड़ी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर जो है वो दूध लिया था और दूध को मैंने इतना पका लिया है कि ये तकरीबन आधा रह गया है और इसे थोड़ी देर में और पकाऊंगी। जब ये रबड़ी की फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और आपने इसमें 1 से 2 चम्मच जो है वो चीनी भी शामिल कर दें। अपनी पसंद के मुताबिक आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। अब ये देखें हमारी जो है रबड़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। लास्ट में मैंने यहाँ पे कुछ बादाम जो है इसमें शामिल कर दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी शाही रोल के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिंपल आपने जितने आप शाही रोल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने 1 स्लाइस ब्रेड का लिया, इसको मैंने थोड़ा सा फ्लैट कर लिया और अब आपने क्या करना है कि इसमें जो आपने खोया बनाया है अंदर इसके डाल के और सिंपल आपने इसको रोल कर लेना है। रोल करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, ऑयल में 1 से 2 मिनट जो है वो फ्राई कर लेंगे और हमारे इसके लास्ट में इसमें रबड़ी ऐड कर देंगे और हमारी शाही रोल जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए जी, हमने शाही रोल को जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करने के बाद जब ये ठंडे हो गए थे तो हमने जो रबड़ी बनाई थी, रबड़ी को भी हमने अच्छा खासा ठंडा कर लिया और अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर सिंपल अच्छी तरह आपने रबड़ी डाल दें और अच्छी तरह से फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। ऊपर से आप अपनी मर्ज़ी के बादाम पिस्ता जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं और हमारी शाही रोल बिल्कुल तैयार है।